सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल तो रोजाना की तरह मेरे नाल ने सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहले स्वागत कर लें फिर बढ़ते हैं खबर वाल। सतीश जी राम राम नीलकमल जी। और सुनाओ की हाल चाल? नीलकमल जी मेरा हाल चाल ठीक है, आप बताओ आप कैसे? उम्मीद करें जो हमारे दर्शक हैं वो भी जो है ठीक ठाक होंगे। और बात करें नीलकमल जी हरियाणा का एक बड़ा चर्चित मुद्दा कहूँ मैं, क्या कहूँ इसको, कि बड़ा चर्चित मामला चल रहा है हरियाणा में आईपीएस सुसाइड का। और लगभग आज 8वां दिन हो गया और 8वें दिन भी जब तक हम रिकॉर्ड करने लग रहे हैं जो है उनका पोस्टमार्टम होया नहीं, अंतिम संस्कार होया नहीं, उनकी डेड बॉडी जो है ऐसे ही रखी हुई है। और इस बात को लेकर जो है अब सेंटर गवर्नमेंट से, सेंटर सरकार से, सेंटर से, दिल्ली से भी नेता जो है चंडीगढ़ पहुंचने लग गए। आज जो है राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हैं चंडीगढ़ में, चिराग पासवान चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। तो मुद्दा जो है नीलकमल जी ये बढ़ता जा रहा। वैसे हरियाणा सरकार की अगर हम बात करें, जो डीजीपी शत्रुजीत की बात थी, उन्होंने उसको जो है छुट्टी पे भेज दिया। छुट्टी पे भेजने के बाद जो है एडिशनल जो अधिकार हैं वो दे दिए किसी दूसरे को। और अब जो है इस मामले में जो सेंटर से नेता पहुंचने लगे वो अपनी बात कहने लगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है अब यहाँ होने लगी कि हरियाणा में सरकार की कई हुई बातें जो है पूरी नहीं हो रही, इंसाफ नहीं हो रहा। और मुद्दा जो है दलित से जोड़कर उसको देखे जाने लग गया। राहुल गांधी जो आज आए थे नीलकमल जी, उन्होंने जो है दो टूक कहा भी सरकार जो है आईपीएस के परिवार पर प्रेशर ना डाले, प्रेशर डालने लग रही मृतक के परिवार पर। और अफसरों को जो है जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। अपने संदेश में उन्होंने बाइट में पीएम साहब को भी इस बात का कहा कि एज एलओपी होने के नाते वो ये मांग करते हैं भी जो इसमें आरोपी है उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो। हरियाणा के जो आईपीएस हैं वाई पूर्ण सिंह, उनके सुसाइड का लगभग 8वां दिन था, पोस्टमार्टम हो नहीं पाया। इसका जो है आज मंगलवार को आईपीएस के परिवार से मिलने के लिए जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे, उन्होंने जो है ये जो सारी बातें हैं वो आज कही। राहुल ने कहा अभी आईपीएस का परिवार पर जो है प्रेशर डाला जाने लग रहा, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अभी हरियाणा सरकार अफसरों को जल्द से जल्द जो है वो अरेस्ट करे और दिवंगत जो है आईपीएस का अपमान न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्शन लेने की अपील उन्होंने करी। हालांकि चर्चा इस बात की है कि 2 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री को आना था हरियाणा में, वो दौरा भी नीलकमल जी उनका कैंसिल शायद हो गया। केंद्रीय मंत्री हैं जो चिराग पासवान, वो भी आईपीएस के श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इससे पहले हरियाणा सरकार के डीजीपी शत्रुजीत सिंह को, जिस तरह मैंने बताया था, वो छुट्टी पे जो है उसको भेज दिया और अतिरिक्त कार्यभार जो है उनकी जगह ओम प्रकाश को सौंप दिया गया। तो अब बात राहुल गांधी जी ने नीलकमल जी टूक शब्दों में कह गए कि आप कितने भी ईमानदार हो, आपके अंदर कितना भी दिमाग हो, तो सारी की सारी चीजें फेल हो जाती हैं अगर आप दलित हो। एक नवी बात जो है वो छेड़कर यहाँ चले गए भाई, ये जो है एक दलित होने के बावजूद उनके साथ ऐसा जो है व्यवहार किया जाने लग रहा। इस बात की उन्होंने बात छेड़ी। सीएम हरियाणा सीएम से भी अपील करी कि वो जो है अपना कमिटमेंट है उनका जो पूरा करे, उनका जो वादा है वो पूरा हो नहीं रहा। आईपीएस के परिवार से मुलाकात करने के बाद गांधी जी ने जो बात कही, राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि जो ये ट्रेजेडी हुई है, सरकारी अफसर है, मुख्यमंत्री इन्हें जो है पर्सनली कमिटमेंट दिया था कि वे कार्रवाई शुरू करेंगे और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी जो है शुरू करेंगे, एक्शन जो है इनिशिएट करेंगे। उन्होंने 3 दिन पहले ये बात कही थी, सीएम ने 3 दिन पहले ये कमिटमेंट दी थी, लेकिन बात जो है अब तक जो है पूरी हो ही नहीं। सालों से जो है सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन होने लग रहा। राहुल ने कहा भी जो आईपीएस है उसकी 2 बेटियां हैं और उन्होंने अपने पापा जो है वो खोया है, अपने पिताजी को उन्होंने खो दिया। उन पर जो है बहुत प्रेशर जो है और डिस्टर्बेंस हो रहा है उनको। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10 से 15 दिन से नहीं बल्कि सालों से जो है इस तरह की बातें ये होने लग रही है। डिस्क्रिमिनेशन की जो बात थी, विदेश में एक मैसेज जाने लग रहा। दलितों को जो मैसेज गया है, राहुल गांधी ने उसका जिक्र कराया। वो बोले कि इन
अफसरों का डिमोरलाइज करने के लिए जो है, करियर और रेपुटेशन डैमेज करने के लिए दूसरे अफसर हैं जो वो सिस्टमेटिक ढंग से, एक परिवार का मामला नहीं है ये बहुत सारे परिवारों का मामला है, और ये जो अफसर हैं इस तरीके से उस पर काम करने लग रहे। देश में करोड़ों जो है दलित भाई बहन है, उनको जो है गलत मैसेज जान लग रहा। तो इस बात में जो है मैसेज जो गलत जान लग रहा है, उन्होंने जो कितने भी सक्सेसफुल हो, जो दलितों को कहा है कि कितने भी सक्सेसफुल हो, जो कितने भी इंटेलिजेंट हो, जिस बात का हमने जिक्र करा था, आप कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो तो आपको जो है दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, और हमने जो है यू बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है एज ए नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने जो है अपनी बात कही। सीएम और पीएम से जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करी। राहुल गांधी ने कहा कि परिवार जो है सिंपल मैसेज दे रहा है कि आप हमें जो है रिस्पेक्ट दीजिए, बॉडी को डिस्पेमेंट करने से पहले, डिसरिपेंट करने से पहले जो है वो करने नहीं दिया जाएगा। उनका करियर जो है खत्म किया गया, मरने के बाद जो है ये ऐसा करने लग रहे। तो यह देश जो है दलित भाई बहन का अपमान है, और प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की कि जल्द से जल्द इस बात पर जो है वो कार्रवाई करो। तो बात ये है कि आज जो है राहुल गांधी का बहुत बड़ी जो है उन्होंने बात कह दी, और बात ये कह दी कि कितने भी इंटेलिजेंट हो, मतलब ये था भी एक आईपीएस अधिकारी जो बड़ी ऊंची श्रेणी का अधिकारी था, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो आम दलितों के साथ कैसा होएगा। ये जो मैसेज है दलितों में गलत जान लग रहा है। सरकार को जो है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई करने की हिमायत भी उन्होंने की। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी जी है वो होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ PM ਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਿੰਗ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ NDA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ DGP ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ PM ਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ DGP ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ DGP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। नीलकमल जी, मामला जो है यो हरियाणा से बाहर चले गया, हाई प्रोफाइल होता जान लग रहा। और जो महापंचायत ने अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का, वो भी आज जो है 1:30 बजे जब तक हमारा शो चलेगा ये जो है खत्म हो चुका होगा। और परिवार और अनुसूचित जाति की तरफ से, जो समाज की तरफ से 31 सदस्य की जो कमेटी थी उनके द्वारा जो महापंचायत हुई थी, उन्होंने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था वो अल्टीमेटम आज जो है खत्म हो गया। ये कमा, क्योंकि उस टाइम तक हमारा शो चल चुका होगा। और दोपहर 1:30 बजे जो है कमेटी के जो सदस्य हैं वो परिवार से मिलेंगे, और कमेटी ने आरोपियों पर कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन करने की जो है वो चेतावनी दे रखी। भाई पहले भी एक बार याद होगा आपको, मेरे ख्याल में 17-18 के आसपास की बात है, एक बार भारत बंद का जो है ऐलान हुआ था, और भारत बंद जो है वो किया गया था। तो ये जो इस तरह की चेतावनी है, वो चेतावनी जो है यहाँ पे उग्र प्रदर्शन की जो है वो दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर परिवार अड़ गया।
भी आरोपियों को गिरफ्तार करा जाए। जो दिवंगत आईपीएस अफसर है, उनकी जो पत्नी है, पत्नी अमनीत पी कुमार, डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पद से हटाने और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जो मांग है उस पर अड़ी हुई है। सरकार ने पहले ही बिजारनिया को हटा दिया था और उन्होंने जो है पोस्टिंग भी दी नहीं गई अभी तक। और इस बीच जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है 17 अक्टूबर को सोनीपत में प्रस्तावित प्रधानमंत्री का जो दौरा था रद्द होने के बाद अपना दिल्ली का दौरा भी कैंसिल कर दिया। जी नीलकमल जी, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੌਰਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ADGP ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ अन्य ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਿੱਚਤਾਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਨੀਲਕਮਲ ਦਬਾਅ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ IPS ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ हक दे विच ने, कुछ जड़े ने DGP दे हक दे विच भी। दबाव नीलकमल जी इतना हो रहा है, अगर मैं ताजी बात करूं जो है IPS पूर्ण सुसाइड मामले को लेकर हरियाणा सरकार जो है अलर्ट मोड पे चल रही। सैनी सरकार ने SP और SSP को पत्र भेजा और क्षेत्रीय नेताओं और संगठनों पर निगरानी रखने के लिए क्या भी इनका ध्यान रखो। क्या होने लग रहा है, जो तंत्र है CID का या जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबको जो है पूरा सक्रिय कर रखा है, क्योंकि जो चेतावनी का भी डर है, अभी चेतावनी दे रखी है नीलकमल जी। हरियाणा के जो सीनियर IPS अफसर हैं वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड मामले को लेकर पूरे राज्य में जो है अब तनाव और अलर्ट का माहौल है। जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पुलिस और प्रशासन को सख्त निगरानी रखने के और शांति बनाए रखने के जो है वो निर्देश दे दिए। सख्त निगरानी और शांति बनाए रखने के जो है वो निर्देश दिए गए। सरकार ने सभी बड़े अधिकारियों, कमिश्नर, DSC, SP को पत्र लिखकर जो वो कहा है कि वे क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर काम करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसी घटना ना हो जो अप्रिय हो, और उन्हें जो है एक्टिव रूप से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बात की जो है चिट्ठी वो अभी जो है वो लिखी गई है, जो ताजी है, आपको अपडेट में देने लग रहा है। 2001 बैच के जो IPS हैं वाई पूर्ण कुमार ने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ये सारा मामला जो है वो है, और 8 पन्नों का उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया समेत 8 वरिष्ठ IPS अधिकारियों पर गंभीर जातिगत आरोप जो है वो लाए थे। उन सारे मामले को चलते अभी तक जो है उनका पोस्टमार्टम नहीं होया, संस्कार नहीं होया। अब जो है जो परिवार है वो जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पे अड़िया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DGP ਨੂੰ ਹਟਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। क्योंकि लगातार जी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, तो जोड़े SP सीगे रोहतक जेल दी उन्होंने जोड़ा है जरूर देखो जी प्रेशर है सरकार पर, यह बात माननी पड़ेगी। जो प्रधानमंत्री का दौरा था वो दौरा कैंसिल होया, लोग जो है इसको इसी बात से जोड़कर देखने लग रहे भी हरियाणा का जो माहौल है वो ऐसा माहौल चल रहा है, तो ऐसे में दौरा कैंसिल हो गया। क्योंकि
जो महापंचायत थी उन्होंने जिस तरह का हमने बात कर लिया 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो दे दिया था और वो अल्टीमेटम जो है खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अब जो पत्र लिखे गए हैं भाई संचेत रहने को कहा गया है डीसी को एसपी को, वो सारे के सारे जो है ध्यान रखें इस बात को लेकर, क्योंकि विरोध प्रदर्शन की जो धमकी थी वो मंगलवार को यानी कि आज जो है वो दी गई थी नीलकमल जी इसमें। जी बिल्कुल जी है धमकी कही तो एक किस्म ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪਾਈਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਧੰਦਾਪਾਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਮਿਨੀਮਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਨਲ ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੀਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਾਈਨ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ HD ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। नीलकमल जी टाइम तो हो गया, लेकिन चलते चलते आपने स्वास्थ्य की जानकारी दी, स्वास्थ्य की बात करी आपने, अच्छी जानकारी थी है जो जिससे लोगों को फायदा होगा। एक जानकारी मैं अपडेट जरूर करना चाहूंगा WHO की। WHO ने जो एक चेतावनी दी भारत की जो है 3 जो सिरप हैं इसमें जो है कफ सिरप की बात है, इसमें जान को खतरा है। कोलिट्रिप भी शामिल है। MP में से जो है 25 लोगों की मौत हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सोमवार को भारत के 3 मिलावटी कफ सिरप को लेकर बड़ी जो चेतावनी है वो जारी करी। इनमें जो सिरिसन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड्रिफ, रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल की जो है रेस्पिफ्रेस और TR और सेप फार्मा की रिलाइफ की जो खेप है वो शामिल है। इनके तीनों के नाम लिए न्यूज एजेंसी के अनुसार मैं ये बात करने लग रहा। राइटर की जो खबर थी मैंने जो पढ़ी थी, मैंने जो जिसमें से देखा था WHO ने कहा है कि 3 सिर्फ जो है गंभीर जोखिम जो है वो पैदा कर सकते हैं और ये जान के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी के कारण जो है बन सकते हैं। WHO ने दुनिया भर के देशों को कहा है कि अगर उनके पास इस तरह की दवाइयाँ हैं तो इसकी जो है तुरंत वो जानकारी दे। कोल्ड्रिप वही सिरप है जिससे जो है मध्य प्रदेश में सितंबर से लेकर अब तक जो है 5 साल तक के 25 जो बच्चों की मौत हो गई थी। मौत हो गई ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲਡਰਿਪ ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੋਲਡਰਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 8 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੀਜੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਤਵਚਾ ਸੰਕਰਮਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਲਡਰਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी।